बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आगे एक्सरसाइज 1.2 10th आर्ट्स मैथ की इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, फार्मूलों की मदद से हल करना है 8x³ प्लस 27y³। स्टूडेंट दरमियान में प्लस है, दोनों वैल्यूज का क्यूब अलग-अलग है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका क्यूब क्लोज कर लेते हैं। तो 8 सिंपल प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 का क्यूब होगा 8x³ से मल्टीप्लाई x का क्यूब। सो 27y से मल्टीप्लाई हो रहा है 20। अब होल क्यूब बनाना है, यानी दोनों को एक क्यूब के अंदर बंद करना है। 27 किस नंबर का क्यूब होता है? 3 का। और y स्टूडेंट अल्फाबेट खुद का क्यूब होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फार्मूला पड़ा था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये बराबर होता है स्टूडेंट्स a जमा b, a का स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए क्यूब जमा बी क्यूब का फार्मूला बंद है, हम इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट, फार्मूले को खोल देंगे। स्टूडेंट वैल्यू तब्दील करते हैं, जहां जहां पे ए है ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2x उसका होल क्यूब, बी की वैल्यू स्टूडेंट 3y इसका होल क्यूब इज इक्वल टू, फिर स्टूडेंट ए की वैल्यू 2x प्लस बी की वैल्यू 3y, फिर स्टूडेंट नेक्स्ट ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस ए बी से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू 2x बी की वैल्यू 3y, लास्ट पे स्टूडेंट बी का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट से हम जस्ट क्या करेंगे, सेकंड वाली ब्रैकेट के स्क्वायर्स वगैरह ओपन कर देंगे। 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 3 दा 6xy, और स्टूडेंट लास्ट पे 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब आगे पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 13 14 स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है x की पावर 6 माइनस 729 y की पावर 6, इसको हल कीजिए। स्टूडेंट ये भी लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 13 भी, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 भी लॉन्ग है। 64 ये दोनों सेम है, x की a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। स्टूडेंट इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, चाहे तो a क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के हल कर लें, या a क्यूब माइनस बी क्यूब का, दोनों लिहाज से आंसर ठीक आएगा। स्टूडेंट अगर बुक वाला आंसर लाना है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं a क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहले स्टूडेंट पावर के बाहर 2 लिखा, पावर के अंदर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आए, x की पावर 3। स्टूडेंट 729 सिंपल 27 का स्क्वायर होता है, पावर के बाहर 2 पावर के अंदर 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। स्टूडेंट क्या फार्मूला आता है, एक दफा बी को ए में प्लस कर देते हैं, स्क्वायर के अंदर जो रकम है, एक दफा वैल्यूज को माइनस जो स्क्वायर वाली है स्क्वायर छोड़ के। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले क्यूब में लिखा है x का क्यूब, पहले स्क्वायर में लिखा है x का क्यूब, दूसरे स्क्वायर में लिखा है 27 y का क्यूब। स्टूडेंट एक दफा इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सेम वैल्यूज प्लस और सेम वैल्यूज माइनस हो रही हैं। फर्क क्या है दरमियान में, माइनस है, लेकिन दोनों दोनों का स्क्वायर था। एक दफा सेकंड वाले स्क्वायर में जो रकम होगी उसको पहले वाले स्क्वायर की रकम में ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस। तो स्टूडेंट पहले स्क्वायर में था x का क्यूब, दूसरे स्क्वायर में था 27y का क्यूब, एक दफा 27y को x क्यूब में जमा कर देंगे, एक दफा माइनस। अब स्टूडेंट आगे फिर फार्मूला बन रहा है, हमने ऊपर किया है x का क्यूब होगा और स्टूडेंट 27 3y का क्यूब, फिर स्टूडेंट x का क्यूब और 27 3y का होल क्यूब। स्टूडेंट पहली ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज का क्यूब लैदा लैदा, दरमियान में प्लस है, दूसरी ब्रैकेट में क्यूब लैदा लैदा, दरमियान माइनस। स्टूडेंट यहाँ पे दो फार्मूले ओपन होंगे, एक फार्मूला था a का क्यूब माइनस b का क्यूब का इक्वल टू a माइनस बी, a का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट क्यूब में वैल्यू होगी और सेकंड क्यूब में एक दफा दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट में उस पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर पहली को दूसरी से जब मल्टीप्लाई और लास्ट पे दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ओपन होगा स्टूडेंट a का क्यूब जमा बी का क्यूब, क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये पहला फार्मूला दूसरी ब्रैकेट पे लगाएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, दूसरी ब्रैकेट पे तो फर्स्ट क्यूब में लिखा है x माइनस दूसरे क्यूब में लिखा है 3y मल्टीप्लाई स्टूडेंट फिर a का स्क्वायर यानी a की वैल्यू क्या पुट की है स्टूडेंट x, x का स्क्वायर जमा
ए बी से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू एक्स स्टूडेंट और बी की वैल्यू 3y, एक्स मल्टीप्लाई 3y। लास्ट पे स्टूडेंट किसका स्केयर होगा, लास्ट पे स्केयर होगा स्टूडेंट्स बी का स्केयर। तो बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, बी की वैल्यू 3y का होल स्केयर। स्टूडेंट ए क्यूब जमा बी क्यूब, स्टूडेंट ए की वैल्यू जहां जहां ए है ए की वैल्यू एक्स पुट करेंगे, बी की वैल्यू 3y। राइट साइड पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एक ए जमा बी, ए की वैल्यू क्या आएगी, पहले क्यूब में क्या पुट करेंगे एक्स, जमा बी की वैल्यू स्टूडेंट 3y, फिर ए का स्केयर यानी स्टूडेंट ए पहली वैल्यू क्या पुट की है, ए की वैल्यू पुट की है एक्स स्केयर, माइनस ए बी, ए की वैल्यू स्टूडेंट एक्स, बी की वैल्यू 3y। लास्ट पे स्टूडेंट बी का स्केयर, बी की वैल्यू क्या आएगी 3y का होल स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा एक्स जमा 3y, एक्स स्केयर माइनस एक्स 3xy जमा 9y स्केयर। और नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स माइनस 3y, एक्स का स्केयर जमा 3xy, 3 का स्केयर 9, y का स्केयर y स्केयर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर स्टूडेंट ब्रैकेटों को तरतीब से लिखना लिख दें, ये भी लिखना यहाँ तक भी आंसर ठीक है, ये वाली वैल्यू याद रखनी प्लस हो रही है। तो इसे हल करते हैं तो 64 सिंपल 8 का स्केयर, पावर के बाहर 2 लिखना है, 64 8 का स्केयर। अब पावर के बाहर 2 है तो ए की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई करो 6 आए 3। तो पावर के बाहर 2 लिखना, पावर के अंदर बी की पावर में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो 6 आए 3। स्टूडेंट ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ओपन है, बंद है तो ओपन कर देंगे एक दफा। फर्स्ट स्केयर में वैल्यू क्या लिखी है 8 क्यू एक्स ए क्यूब, सेकंड स्केयर में बी क्यूब। फिर स्टूडेंट दो ब्रैकेटों में वैल्यू लिख लेते हैं 8 ए क्यूब बी क्यूब, एक दफा दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और एक दफा माइनस। स्टूडेंट ये वाला फार्मूला बंद था, इसको ओपन कर दिया। तब स्टूडेंट सिंपल अगेन उसी तरह से दोनों फार्मूले, ए 2 का क्यूब होगा, ए का क्यूब होगा, बी का स्टूडेंट क्यूब, 8 2 का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। स्टूडेंट ए क्यूब जमा बी क्यूब का फार्मूला, एक दफा ए और बी को प्लस करते हैं स्टूडेंट, फिर पहली वैल्यू का स्केयर जो पहले क्यूब में होगी माइनस पहली वैल्यू जब दूसरी वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू का स्केयर, क्या होगा स्टूडेंट एक ए जमा बी यानी 2a जमा बी, ए का स्केयर यानी पहली वैल्यू 2a का स्केयर, फिर माइनस ए बी, ए की वैल्यू 2a, बी की वैल्यू स्टूडेंट बी, फिर बी का स्केयर स्टूडेंट यानी सिंपल बी का स्केयर, मल्टीप्लाई विद स्टूडेंट आगे आ जाएगा ए माइनस बी, स्टूडेंट ए की वैल्यू पहले क्यूब में, बी की वैल्यू दूसरे क्यूब में, फिर स्टूडेंट ए का स्केयर यानी 2a का होल स्केयर, प्लस ए बी से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू 2a, बी की वैल्यू b, और लास्ट में स्टूडेंट बी का स्केयर, तो दूसरे क्यूब में क्या वैल्यू है बी का स्केयर। स्टूडेंट अगर आपको फार्मूले ज़बानी याद हो तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट 2 का स्केयर 4, ए का स्केयर ए स्केयर, 2ab से मल्टीप्लाई होगा 2ab प्लस बी स्केयर, 2a माइनस बी, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट इनटू मल्टीप्लाई 2 का स्केयर 4 होगा, ए का स्केयर ए स्केयर, प्लस 2ab से मल्टीप्लाई प्लस 2ab, बी का स्केयर बी स्केयर, और ये फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट आगे सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 में यह है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की कीमत मालूम करनी है, मालूम कीजिए। जबकि क्या कह रहा है ए माइनस बी बराबर है 4 के और स्टूडेंट ए बी बराबर है -5 के। तो हमने ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब की कीमत निकालनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं फिर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था होल का क्यूब का, स्टूडेंट वो फार्मूला क्या था, 15 वाले को सोल्व करते हैं पहले। फार्मूला ये था ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए का क्यूब पहली वैल्यू का क्यूब माइनस बी का क्यूब -3 मल्टीप्लाई ए बी इंटू ए माइनस बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस फार्मूले को चेंज करते हैं, अब इसमें वैल्यू वगैरह पुट करेंगे स्टूडेंट, तो हमें ए माइनस बी किसके बराबर दिया 4 के, ए माइनस बी की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 का क्यूब, ए का क्यूब ओपन होगा स्टूडेंट ए क्यूब, बी का क्यूब ओपन होगा बी क्यूब, ये मालूम करनी है। अब स्टूडेंट -3 और ए बी के दरमियान कोई साइन नहीं है, -3
तो स्टूडेंट ए -3 और ए बी के दरमियान कोई साइन नहीं, तो -3 ए बी से मल्टीप्लाई, ए बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -5 और ए माइनस बी किसके बराबर है स्टूडेंट 4 के। अब हम 4 का क्यूब, 4 को 3 दफा 4 से ज़रब करेंगे, 4 4 द 16, 16 4 द 64 आ जाएगा, इक्वल टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट प्लस, 3 5 द 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब स्टूडेंट हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल की कीमत निकालनी है, तो 60 इसमें क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो लिहाजा स्टूडेंट ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर आ जाएगा 4 के, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे फार्मूला स्टूडेंट, ये जो अलजेब्रा है ना 10th का जो आर्ट्स का है स्टूडेंट, ये सारा फार्मूलास की गेम है। अगर आपको अलजेब्राइक फार्मूलास की प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट, फार्मूलास याद हो गए, इस्तेमाल आ गया, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होगा। जस्ट फार्मूलास की गेम है, ये द गेम ऑफ फार्मूला। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कह रहा है साबित कीजिए कि z जमा 1 बटा z का स्क्वायर माइनस z माइनस 1 बटा z का स्क्वायर बराबर होता है 4 के। ये साबित करना, इसके ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, आंसर 4 के इक्वल आए। अब स्टूडेंट इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, चाहें तो इस पे a जमा बी का होल स्क्वायर, इस पे माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के हल कर लें। यहाँ स्टूडेंट हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें दो, पहले ब्रैकेट में भी दो वैल्यूज से ऐड हो रही होती है उनका स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में भी दो वैल्यूज माइनस हो रही है उनका स्क्वायर, लेकिन स्टूडेंट सेम वैल्यूज प्लस और माइनस होती हैं। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला लिख के साबित कर देते हैं। फार्मूला ये पढ़ा था, ए जमा बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अब स्टूडेंट इस फार्मूले को चेंज करते हैं, जहां जहां पे a है स्टूडेंट a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, a की वैल्यू z प्लस b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर, फिर a की वैल्यू स्टूडेंट z, b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे स्टूडेंट 4ab से मल्टीप्लाई, a की वैल्यू है स्टूडेंट z, b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय z, z से काट जाएगा स्टूडेंट, राइट साइड पे z से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 4 1 दा 4, और ये राइट साइड के इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये आंसर होगा। नहीं तो स्टूडेंट आप सेपरेट फार्मूलाज भी ओपन कर सकते हैं। पहले आप फर्स्ट ब्रैकेट पे a जमा बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, सेकंड ब्रैकेट पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, फिर स्टूडेंट माइनस से मल्टीप्लाई करें, सारी वैल्यूज कैंसिल होने के बाद +4 ही आंसर आएगा। हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 वाले क्वेश्चन में कह रहा है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और ए बी की कीमत मालूम कीजिए जबकि ए जमा बी किसके बराबर है 5 के, और स्टूडेंट ए माइनस बी बराबर है 3 के। हमने स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूलाज अगर हमें पहचान हो जाए तो हम वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में दो वैल्यूज पूछी हैं, फर्स्ट पार्ट ये दो पार्ट पूछे हैं, यानी ए नंबर 1 में कह रहे हैं इसके जमा बी स्क्वायर की कीमत निकालें, नंबर 2 में कह रहा है ए बी की कीमत निकालें। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, वो कौन सा फार्मूला जिसमें राइट साइड पे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर आता है स्टूडेंट, वो फार्मूला पढ़ा था ए जमा बी का होल स्क्वायर जमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो लेफ्ट साइड में पहली ब्रैकेट में लिखा है ए जमा बी, ए जमा बी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए जमा बी बराबर है 5 का स्क्वायर, जमा स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी किसके बराबर है स्टूडेंट, ए माइनस बी बराबर है 3 के, ये आ जाएगा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे 2 इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, 25 में 9 ऐड करें स्टूडेंट 34। स्टूडेंट हमने ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा स्टूडेंट कटिंग करेंगे तो 34 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इक्वल टू 17। अब स्टूडेंट जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने मालूम करना है ए बी की कीमत को मालूम करना है। स्टूडेंट कौन सा फार्मूला जिसकी राइट साइड पे ए बी आता है, 4ab वाला स्टूडेंट फार्मूला। अब फार्मूला लिखते हैं पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में भी यूज किया है,
ए जमा बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट 4ab के। अब स्टूडेंट इस फार्मूले में वैल्यू चेंज करते हैं। स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे जब, तो इस फार्मूले में ए जमा बी किसके बराबर था स्टूडेंट 5, अगेन इसकी जगह 5 पुट कर देंगे, माइनस ए माइनस बी किसके बराबर था 3 का स्क्वायर बराबर होगा 4ab के। 5 का स्क्वायर स्टूडेंट 25, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4ab। स्टूडेंट 25 में से 9 माइनस करें 16, 4 राइट साइड पे मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड। स्टूडेंट 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 4, तो लिहाजा ए बी बराबर आ गया 4 के, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी कीमत मालूम करनी है, कि कीमत मालूम कीजिए, ये मालूम करनी है स्टूडेंट। आगे कह रहा है ए जमा बी जमा सी बराबर है 6 के, और स्टूडेंट्स ए बी जमा बी सी जमा सी ए, स्टूडेंट ये बराबर है 11 के 11 के। स्टूडेंट हमने किसकी कीमत निकालनी है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे दो नहीं 3 वैल्यूज पे स्क्वायर है। स्टूडेंट जब भी 3 वैल्यूज का स्क्वायर की रकम दी होगी या मालूम करनी होगी तो हम फार्मूला यूज करेंगे ए जमा बी जमा सी का होल स्क्वायर वाला, बराबर होता है ए स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर जमा तीसरी वैल्यू का स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2 इंटू सी ए। अब स्टूडेंट आखिरी 3 रकमें देखें, इन तीनों रकमों में देखें 2ab जमा 2bc जमा 2ca, तीनों में ए सेम है। ए को कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, ए बाहर निकाल लेंगे। पहली 3 रकम ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, वैसे ही 2 बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए। अब स्टूडेंट वैल्यू दर्ज कर देंगे। स्टूडेंट ए जमा बी जमा सी किसके बराबर था 6 के, ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट 2 वैसे लिखा, ब्रैकेट के अंदर ए जमा बी जमा सी तीनों किसके बराबर है 6 के, इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर की कीमत निकालनी है, जमा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी जमा बी सी जमा सी ए से, ये किसके बराबर है 11 के। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर और 11 टू द 22। अब स्टूडेंट 22 राइट साइड पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस। स्टूडेंट 36 में से 22 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 36 में से 22 माइनस करें स्टूडेंट आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा +14। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।